उमर, राजा और रीटा तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो 2:2:1। इनकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई ऑन 31 मार्च 2019। फिर इन्होंने अपनी सारी एसेट्स अदर देन कैश और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया। और उसके बाद ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं इनके फर्म में। पहली ट्रांजैक्शन इस तरह से है, अ डेटर whose debt of rupees 90,000 had been written off as bad paid rupees 88,000 in full settlement। तो बच्चों एक डेटर जिसका अकाउंट रुपीज 90,000 का पहले ही बैड मान के राइट ऑफ कर दिया गया था फ्रॉम द बुक्स, आज उसने 88,000 फर्म को दे दिए हैं। तो बच्चों चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट, जब आप पैसा मिलेगा तो आपको बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करना है। मैं फिलहाल बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो चाहे रिकॉर्डेड एसेट से पैसा मिले चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा मिले, एंट्री सेम बनेगी और जितना पैसा मिला है उससे एंट्री बनेगी। ठीक है बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगली ट्रांजैक्शन देखिए बच्चों, क्रेडिटर्स टू होम रुपीज 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड। उन्होंने एक्सेप्ट किया स्टॉक एट रुपीज 71,000 और बैलेंस उनको चेक से पे कर दिया गया। तो क्रेडिटर थे तो 1,21,000 के, लेकिन उन्होंने 71,000 का तो स्टॉक ही टेक ओवर कर लिया। तो अब उनका जो ड्यूज रह गया वो रह गया केवल रुपीज 50,000 जो उनको चेक के थ्रू पे कर दिया। तो जब भी लायबिलिटी पे की जाएगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो आपको लायबिलिटी के अकाउंट को नहीं डेबिट करना है, आपको डेबिट करना है रियलाइजेशन अकाउंट को और क्रेडिट करना है यहाँ पर तो बैंक अकाउंट को ही, क्योंकि साफ लिखा है पेमेंट चेक से किया गया है। और 50,000 जितना उन्हें पे किया गया है चेक से, जितने का आपने स्टॉक दिया है उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। राजा ने फर्म को लोन दे रखा था रुपीज 18,000 का, जिसको उसको लौटा दिया गया। ठीक है, लेकिन उसको केवल रुपीज 17,000 ही लौटाया गया उसके लोन का। क्लियर बच्चों? तो पार्टनर का लोन पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया था। अब जब हम पार्टनर के लोन को पे करेंगे तो पार्टनर के लोन का नाम ही आएगा। ठीक है, और उसका लोन पूरे 18,000 से डेबिट हो जाएगा। जितना उसको पे किया जाएगा उससे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जितना उसके लोन पे डिस्काउंट है उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी राजाज लोन अकाउंट डेबिट, या आप लिख सकते हैं लोन बाय राजा अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, तो राजाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जितना उसे पे किया गया और टू रियलाइजेशन अकाउंट जितना लोन को पे करने में डिस्काउंट मिला। बच्चों किसी आउटसाइड लायबिलिटी का डिस्काउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, लेकिन अगर पार्टनर का लोन पे करते वक्त कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जरूर जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है कि इन्वेस्टमेंट रुपीज टोटल 53,000 के थे, जिसमें से 43,000 के इन्वेस्टमेंट को सिमर ने 52,000 में टेक ओवर कर लिया और जो बची हुई 10,000 की इन्वेस्टमेंट है वो बिक गई फॉर रुपीज 12,000। ठीक है बच्चों, तो 43,000 की इन्वेस्टमेंट तो 52,000 में सिमर ने टेक ओवर कर ली और जो बची हुई 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी उसको बेच दिया गया फॉर रुपीज 12,000। तो इन्वेस्टमेंट को जब टेक ओवर किया जाता है या जब उनको बेचा जाता है तो उनका उस प्राइस पे रिकॉर्डिंग की जाती है जिस प्राइस पे उन्हें टेक ओवर या सेल किया गया है। तो इसके लिए बच्चों जनरल एंट्री बनेगी सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिमर ये आई है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, जितने का टेक ओवर किया गया पार्टनर के द्वारा उसके लिए पार्टनर का नाम आया, जितने का बिक गया उसके लिए बैंक का नाम आया और टोटल जितना अमाउंट रियलाइज हुआ है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। 52,000, 12,000 और 64,000। क्लियर बच्चों? आगे समझ में ये। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 19,000 थे और इसे फर्म ने ही पे किया, जो सबसे कॉमन केस होता है एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय फर्म। तो इसके लिए बच्चों जनरल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट 19,000। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में ये पॉइंट भी। अब ये बताया गया कि जो इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस में प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था ₹30,000। इसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब भी रियलाइजेशन प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और सिमर, राजा और रीटा इन तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:2:1 है। तो 30,000 के प्रॉफिट को जब आप बांटेंगे अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो 2:2:1, तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे 12,000 से और 6,000 से। वैसे भी जब रियलाइजेशन प्रॉफिट पार्टनर में बांटा जाता है तो कैपिटल को बढ़ाता है प्रॉफिट, और एज अ रिजल्ट उनकी कैपिटल क्रेडिट हो गई और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है बच्चों।